आज का दिन उस पुण्य आत्मा को याद करने का दिन है जिसने भारतीय जनता पार्टी को एक बीज रूप में धरती में डाला और आज एक बड़े वट वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को छांव दे रही है। और उस व्यक्तित्व की बात जो आदरणीय अध्यक्ष जी ने कही उसी को आगे बढ़ाती हूँ कि वो व्यक्तित्व एक पूरा युग थे, हम सब तो केवल क्षण मात्र हैं। वो व्यक्तित्व पूरी की पूरी किताब थे, हम तो केवल शब्द मात्र हैं। उनके जीवन से जितनी प्रेरणा लें उतनी कम है। वो व्यक्तित्व वो थे जिन्होंने राष्ट्र प्रथम, जिसे आज हम हर जगह यूज़ करते हैं, हर जगह कहते हैं कि हम सब राष्ट्र प्रथम की भावना से काम कर रहे हैं, उस राष्ट्र प्रथम के मायने क्या होते हैं वो आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हमें सिखाया। जो केंद्र में मंत्री रहते हुए भी मंत्री पद त्याग सकते हैं, देश हित के लिए काम कर सकते हैं, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जीवन बलिदान दे सकते हैं, ऐसे व्यक्तित्व को जितना नमन करें, जितना प्रणाम करें उतना कम है। और हमारी तो इस धमनियों में रक्त प्रवाह यदि किसी का है तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का है। आज उनकी पुण्यतिथि पे और ये वर्ष जो कि उनकी 125वीं जन्म शताब्दी के रूप में मनाया जाने वाला है, हम सबको आज प्रण करना चाहिए कि देश हित में जो हमारे पास पद है, दायित्व है, उसे निभाते हुए हम जरूर आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और मोदी जी का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो उपहार, जो श्रद्धांजलि इस पुण्य आत्मा के चरणों में दी, चाहे वो धारा 370 खत्म करने के वक्त थी, क्योंकि ये मुखर्जी जी थे ही जिन्होंने ये नारा दिया था कि इस देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान ही चलेगा। तो ऐसे में जब धारा 370 को ख़त्म किया गया, वो सबसे बड़ी पुष्पांजलि थी इस पुण्य आत्मा के चरणों में। और दूसरी पुष्पांजलि, जिस दिन हमने बंगाल में राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार बनाई, वो दूसरी पुष्पांजलि थी मान्यवर के चरणों में। मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद देती हूँ। जिस तरीके से निरंतर आप लोग काम कर रहे हैं, हर निजी स्वार्थ को छोड़ करके राष्ट्र हित में, संगठन हित में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। और दिल्ली की सरकार भी उसी तरीके से आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के दिए हुए मार्गदर्शन पे चलेगी, निरंतर काम करेगी, जनहित में काम करेगी, राष्ट्र हित में काम करेगी। भारत माता की। कि आज बलिदान दिवस है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जिनके कारण आज कश्मीर हमारे देश से अलग होने से बच गया। और उस अवसर पे हम सभी लोग यहाँ ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा पर पुष्पार्पण किए। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जानबूझकर इतिहास में कम दिखाया तत्कालीन सरकार ने। जब आज़ादी के बाद सरकार बनी, इतिहासकारों ने भी अन्याय किया है इनके साथ, लेकिन समय के साथ कहते ना कि श्यामा प्रसादेर जन्मभूमि ऐबार होवे विजय भूमि, तो वो विजय भूमि भी बन गई। अब पश्चिम, ये विशेष है बलिदान दिवस, क्योंकि जहाँ के थे श्यामा प्रसाद जी वहाँ भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी। हम उनको स्मरण करते हैं और उनको स्नेह श्रद्धांजलि देते हैं। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की अवधारणा को न केवल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में रोपित करने वाले, बल्कि पूरे देश में राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि हमारा जो मूल विचार है भारतीय जनता पार्टी का, उस विचार को हम सब में प्रतिस्थापित करने वाले जनसंघ के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हर वर्ष की तरह
हम सब कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उनको अपनी पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को सही तरह से जिसको भारत का अंग बनाया, तो उस बात को प्रारंभ करने वाले या उस विचार को देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक समय था जब जम्मू कश्मीर में भारत की संसद के नियम सीधा सीधा लागू नहीं हो सकते थे, वहाँ की विधानसभा से पहले पास कराने पड़ते थे। लेकिन 370 का एब्रोगेशन और 35A के एब्रोगेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस विचार को सही मायने में संपूर्ण किया और आज जम्मू कश्मीर भी अन्य राज्यों की तरह भारत का एक अंग बना है। तो उसका अगर कुछ श्रेय जाता है तो वो श्रेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। ये देखिए, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र को बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान अगर किसी ने किया देश में, और राजनीतिक बलिदान, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश को एक किया। जनसंघ की स्थापना उन्होंने की और आज वो जनसंघ का बीज भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं। आज के दिन उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि जिस प्रकार से बंगाल में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है और बंगाल देश के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रहा है। आज के दिन सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है उनको। थैंक यू। पंकज जी रह गए उनके ऊपर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद आदरणीय शिक्षाविद और जनसंघ के स्थापक, जैसा कि आज ये दिन आज और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनका बलिदान आज पश्चिम बंगाल के लिए इतिहास बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनी, तो ये बहुत सुखद अनुभव है। और उनका जो बलिदान दिया, उन्होंने धारा 370 हटाने पे जो जोर दिया, एक विधान, एक प्रधान होना चाहिए, इस सब चीज़ों पर जोर देना माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उस बलिदान को आज हम लोग ये श्रद्धांजलि देने आए हैं ताकि वो याद रखा जाए, उनसे हम जीवन की जो सीख ले सकें वो लें, ताकि देश प्रथम रहना चाहिए, बाकी सब गौण हो जाता है और हमें देश के लिए इसी तरह बलिदान होने की एक प्रेरणा मिलती है। जैसे लखनऊ में आग लगी और दिल्ली में भी लगती है, तो इस सेफ्टी को लेकर क्या कहते हैं? अभी MCD और दिल्ली सरकार दोनों ही सर्वे कर रहे हैं। लखनऊ की आग बहुत दुखद थी, इससे पहले मालवीय नगर में जो आग लगी वो भी बहुत दुखद थी। तो इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए MCD एक सर्वे कर रही है। सभी ऐसे जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको नोटिस जारी कर रहे हैं और जहाँ पर इस तरह की कोई अनियमितताएं पाई जाएंगी उन्हें तुरंत उनको बंद किया जाएगा और उन्हें नोटिस और उनको चालान दिया जाएगा। हमारे मार्गदर्शक जिन्होंने इस देश के लिए बहुत अपनी कुर्बानी भी दी, इस देश को एक दशा भी दी, तो उनको श्रद्धांजलि देने का हमारा सौभाग्य हमको मिला है। इसके बारे में वर्णों से चर्चा नहीं की जा सकती है। जिस आदमी ने जिस देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनको श्रद्धा सुमन हम लोग अपनी श्रद्धांजलि देने आए हैं। सर, जिस तरीके से लखनऊ में आग लगी, उसके बाद की घटनाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आग की घटनाएं बढ़ रही है। दिल्ली किसके बारे में क्या करें? देखिए, दिल्ली सरकार हर प्रकार से सजग है और दिल्ली में ऐसी कोई घटना, अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए हम लोग अपनी तरफ से पूरी इंक्वायरी भी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे वो फायर को लेकर हो। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब इस पर बहुत सजग भी हैं और दिल्ली में ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसकी चिंता हम कर रहे हैं।